Hello everyone, welcome to my channel Lesson of Psychology with Anjali Tripathi. So today our topic is what is depression? Depression होता क्या है? हम लोग इवन आजकल बच्चा बच्चा भी बोलता है, 8, 9, 10 वाले भी बोलते हैं। मेरे को ना ऐसा लग रहा है, मेरे को डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, मुझे किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही, इतना वर्कलोड हो गया ना, पर मेरे को तो ऐसा लग रहा है मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी। हम लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, ये सब क्यों होता है फ्रेंड्स? देखिए, हमारे इंडिया में मेंटल हेल्थ एंड इलनेस को स्टिल उतना इम्पॉर्टेंट दर्जा नहीं दिया गया है। ये कहा जाता है कि जो लोग पागल हैं या मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं वही लोग साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर के पास जाते हैं। कई कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान के डिप्रेशन में जाने का कारण ये रहता है कि उसने अपने फ्रेंड्स को पूरा बता दिया अच्छे से कि हाँ मैंने मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो मुझे गाइड कर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपकी फ्रेंड उस समय तक आपका सुनेगी, बट जैसे वो बाहर जाएगी वो एक को बताएगी, दूसरे को। इससे क्या हो रहा है कि जो शी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, उसको टेंस है, हम उसको और टेंस दे रहे हैं। इंस्टेड उसका टेंस हमको रिलीव करना चाहिए कि नो, शी इज़ माई फ्रेंड, आई विल हेल्प हर आउट। बट हम ऐसे नहीं करते, हम बता देते हैं कि यार शी उससे दूर रहना, वो ना वो तो बोलती मेरे को ऐसा लग रहा है मैं डिप्रेशन में जाऊँगी, उससे दूर रहना। उससे ना मैंने मैसेज कर दिया था बस एक बार, और मैंने उसको बोल दिया तो मुझे कॉल मत करना। तो कई कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फ्रेंड्स ह्यूमन सोशल एनिमल्स हैं, तो हमें इंसान की ज़रूरत पड़ती है। हम लाइफ में चाहे वो हैप्पी मोमेंट्स हो या सैड मोमेंट हो, हमें इंसान की ज़रूरत पड़ती है कि जिससे हम अपनी फीलिंग शेयर कर सकें, हम अपना हैप्पीनेस इंजॉय कर सकें, सैडनेस रिलीव कर सकें। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जो डिप्रेशन है लोग नहीं चाहते, वो कोई चूज़ करने वाली चीज़ नहीं कि हाँ कि ये ऑप्शनल है कि मैं ले सकती हूँ अपने लाइफ में, ये आ जाती है। हमारे लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अगर कोई चाहे कि हाँ मेरी लाइफ बहुत कॉन्स्टेंट चल रही है, मेरी लाइफ में तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। सबके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। कोई उसको एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करके आगे बढ़ता है, और कोई वहीं पे फेलियर हो जाता है, तो फिर वो स्टेप बैक ले लेता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वो कोप अप नहीं कर सकता सिचुएशन को। तो जैसे हमारे इंडिया में बताया है, अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, उन्होंने बताया है कि इंडिया में एज ग्रुप बिटवीन 13 to 17 टीनेजर्स, नियर अबाउट 9.8 मिलियन टीनेजर्स आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। और इंडिया को हाईएस्ट डिप्रेशन कंट्री इन द वर्ल्ड माना गया है। इसका कारण बस यही है क्योंकि हम डिप्रेशन वर्ड सुन के हमारी सोसाइटी को लगता है कि ये कहाँ से आ गया है वर्ड, ये तो रेड जोन का वर्ड लग रहा है, इससे अब तो दूर रहना वो लड़की से। वो बोल रही थी डिप्रेशन में, उसकी हेल्प मत करना, तो भी फंस जाएगी। ऐसे फैमिली भी कभी कभी हमको गाइड करती है, या वी नीड टू मेंटेन अ रिलेशन, बट हमें अपने फ्रेंड्स को डिफिकल्ट टाइम पे साथ देना चाहिए। हमको डिप्रेशन के कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो हम ये इसमें देखेंगे, डिस्कस करेंगे क्या है। और सैड और डिप्रेशन में फ्रेंड्स बहुत अंतर होता है। जो सैड मोमेंट रहता है कि अगर जैसे सैड मोमेंट रहा वो शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, जैसे कि अगर आपने टीचर से मार खा ली, फिर आपको वो टेंस थोड़े देर के लिए महसूस होगा। फिर बाद में अगर आपको पता चल गया कि नो यू आर फर्स्ट इन द क्लास, तो आपका स्ट्रेस लेवल या सैडनेस वहीं पे कम हो जाता है और आप खुश हैप्पी हो जाते हो। लेकिन जो डिप्रेशन में क्या होता है, वो बंदे के साथ कुछ भी हो, हैप्पी मोमेंट्स भी आ जाए, वो बंदे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने अपने लाइफ से होप ही छोड़ दी है। वो एकदम हेल्पलेसनेस हो गया, होपफुलनेस, उसको कुछ होप नहीं है कि अब मेरे उसको वो खुद को दोषी मानता है कि जो भी गलती है सब मेरी ही है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअली डिप्रेशन। फ्रेंड्स, डिप्रेशन ये एक बायोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ये केवल साइकोलॉजिकल ही नहीं होता, इसमें फिजिकल भी होता है। जैसे कुछ हार्मोन्स बायोकेमिकल हार्मोन्स इम्बैलेंसेस हो जाते हैं हमारे ब्रेन में या बॉडी में। तो उसमें क्या होता है, जैसे सीरोटोनिन, डोपामीन, ये सब इसका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग ये सब इशू से फेस करना पड़ता है हमको। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में हम ये देख सकते हैं कि जैसे हमारे लाइफ में बुरा वक्त आता है, इट्स कंपलसरी, हर किसी के लाइफ में आता है, कोई इसको कोप अप कर लेता है। या कई कई क्या होता है, कई कई बार बच्चा पैदा होते ही वो सिचुएशन देखते हुए आता है क्या, क्योंकि उसकी फैमिली सब फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उसको ना अच्छे कलीग्स मिले हैं, ना उसकी सोसाइटी उसको हेल्प कर रही है, तो वो शुरू से ढलते हुए आया डिप्रेशन के केस में। और एक स्टेज ऐसा आता है कि वो इंसान सुसाइडल केस करने के लिए सुसाइड करने के कगार पे आ जाता है, क्योंकि उसको उस टाइम पे किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं मिलता। एंड वी ह्यूमन बींग्स रिक्वायर्ड अ सपोर्ट। हम खुद के काम अकेले नहीं कर सकते, हमें किसी ना किसी चीज़ की हेल्प लगती है जिससे हम आगे बढ़ सकें। फिर अब हम देखते हैं कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं। पहला है सैडनेस। डिप्रेशन में इंसान सैड महसूस करता है,
उसको अकेलापन लगता है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर वो खुद को दोषी ठहराता है, वो ये बोलता है कि जो भी गलती हुई मेरे वजह से हुई, ये सब कारण मेरा ही है। वो खुद को दोषी मानता है और वो खुद के लिए गलत हरकतें भी कभी कभी स्टेप ले लेता है, अपना हाथ काट लेता है, रूम में पैक रहता है। फिर सेकंड हमारा आता है फियर फ्रॉम सोशलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जब डिप्रेशन में कोई रहता है तो वो सोसाइटी से इंटरैक्ट करना नहीं चाहता। उसको ऐसा लगता है कि वो अगर अपने अपने फैमिली या सोसाइटी में किसी को बताए तो उसके नाम पे कलंक लग जाएगा, बोलेंगे कि वो लड़की बिगड़ी है, उसके साथ मत रहना, उससे उससे ज़्यादा बात मत करो, ऐसा एटीट्यूड। और जो ये लोग क्या करते हैं, जो डिप्रेशन वाले रहते हैं, ये सोसाइटी से एकदम दूर भागने लगते हैं, उनको डर लगता है लोगों से। वो सोचते हैं, वो खुद से ही बात करते हैं, खुद ही से सेटिस्फाइड रहते हैं डिप्रेशन में। फिर कई कई बार स्लीपिंग प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इंसान दो होते हैं, इंसान दो टाइप के बिहेवियर डिप्रेशन में शो करते हैं, जो अपने स्लीपिंग डिसऑर्डर के कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। कोई इंसान पूरे दिन सोएगा, जो डिप्रेशन वाला है पूरे दिन सोते रहेगा, उसको कुछ भी काम करने की इच्छा नहीं रहेगी, उसको मतलब कुछ भी नहीं, अगर आप उसको कुछ भी बोलो ही विल नॉट रिप्लाई यू एट ऑल। और वहीं कहीं दूसरी जगह कोई रहता है, उसको रात रात भर नींद नहीं आती, उसको नींद की गोलियाँ खानी पड़ती है तब जाके उसको नींद आती है। तो ये इसका स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया। और कई कई बार ऐसा होता है कि इंटरेस्ट, हम अपने लाइफ में जो हमारी अच्छी हैबिट्स या जो हमारी हॉबीज़ हैं वो हम जो करते थे, अगर हमको कोई बोल दे कि हाँ चल रेखा, चल आज तू पेंटिंग बना दे, तू बहुत अच्छी बनाती थी, तो वो उसको वो भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा। इवन आप उसके लिए कितनी भी उसकी इंटरेस्टेड चीज़ उसके सामने क्यों ना ले आओ, लेकिन वो डिप्रेशन में, डिप्रेशन एक ऐसी स्टेज रहती है कि इंसान के लाइफ में कितने से भी कितनी दिक्कतें क्यों ना आए, लेकिन उसको कुछ महसूस नहीं होता, उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी लाइफ चल रही है और उसको एक स्टेज पे गिव अप करना ही पड़ता है डिप्रेशन में। फिर बिहेवियरल एंड फूड हैबिट्स, इंसान जब डिप्रेशन में हो जाता है, कोई कोई अल्कोहल इनटेक लेना चालू कर देता है, कोई लोग सिगरेट लेना चालू कर देते हैं, फिर ये पूरे सब्सटेंस अब्यूज़ लेना सब लोग चालू कर देते हैं इस केसेस में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो सिगरेट में निकोटीन रहता है वो उसके शॉर्ट पीरियड के लिए उसका स्ट्रेस रिलीव कर सकता है, बट बैक टू फिर वो नॉर्मल आ जाता है, फिर से वो नॉर्मल स्टेज पे आ जाता है अपने डिप्रेशन में, जब उसका निकोटीन का स्ट्रेंथ उसके बॉडी में कम हो जाता है। तो ये बस उसके लिए थोड़े टाइम का रिलीवमेंट रहता है। और कई बार इसमें होता है फूड हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। कई बार डिप्रेशन में लोग बहुत ज़्यादा खाना चालू कर देते हैं, जिससे वो ओवर वेट हो जाते हैं। और कोई लोग बिल्कुल भी खाना नहीं खाते, जो अंडर वेट हो जाते हैं। फिर अब हमारा आता है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सपोज इसका एग्जांपल हम देखते हैं, क्लास में 45 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, एक बंदा डिप्रेशन में है, तो फिर मैम उसको समझा रही है, सबको पढ़ा रही है, सब बच्चे आंसर्स दे रहे हैं, वो कुछ भी रिप्लाई नहीं कर रहा है। फिर वो जब मैम ब्लैक बोर्ड पे लिखती है तो फिर वो अपने बाजू वाले को बोलता है, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा है मैम क्या बोल रही है। क्यों? क्योंकि उसका माइंड एक्टिव है ही नहीं, वो बस उस जगह पे फिजिकली एक्टिव है, मेंटली डिस्टर्ब है। वो ये बोले मुझसे नहीं होने वाला, अब ये क्या पढ़ा रही है, मेरे तो पल्ले ही नहीं पढ़ रहा है, ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज़ करते हैं। फिर अब हमारा आता है लेजीनेस। लेजीनेस मतलब हमको कोई भी मम्मा अगर बोल दे कि बेटा एक गिलास पानी ले आना किचन से, वो भी नहीं करेगा, उसको बहुत सुस्ती आएगी, क्योंकि उसकी बॉडी वीक हो चुकी है। वो इतना सोचते जा रहा है खुद के बारे में, मतलब जब तक इंसान किसी से बात ना करे तो फिर वो घुल मिल नहीं सकता, वो अंदर ही अंदर घुटते जाता है, वो इसके दिमाग में घूमते रहता है। फिर हमारा एनजाइटी, हमारा मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कभी कभी हम बहुत हैप्पी हो जाएंगे, कभी कभी एकदम सैड हो जाएंगे, और हमको हमेशा एक चीज़ का डरपन लगा रहेगा, एनजाइटी, कहीं ये चीज़ हो ना जाए अभी मेरे साथ, मेरे लाइफ। फिर हमको ऐसा इंडिकेशन आता है, मुझे ऐसा लग रहा है ना आज मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है यार, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बट मुझे डर लग रहा है। फिर हम पूछते हैं ना, क्यों, देखो डर क्यों लग रहा है, पर पता नहीं यार, मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि आज मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये आपने सुना होगा, ये कई लोग बोलते हैं। अगर हमको डिप्रेशन फाइंड करना है फ्रेंड्स, अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स 2 वीक से ज़्यादा आपको किसी में दिखे, तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई दैट ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम एन डिप्रेशन। और फिर इसमें सुसाइडल थॉट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो वो बहुत लोग किया करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो फेलियर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ के दोषी वो खुद हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो कोप अप नहीं कर सकते इस दुनिया को, उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे लाइफ में ही क्यों प्रॉब्लम आती है, मेरी फ्रेंड तो इतना अच्छे से एंजॉय करती है, उसके लाइफ में कभी नहीं आती, मेरे लाइफ में ही आना था क्या सबको यार ये सब, अब मैं नहीं कर सकता, मेरे को मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मुझसे तो कोई बातें ही नहीं करता है,
ऐसे ऐसे सिचुएशन पे लोग सोचते हैं कि इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊँ, मैं आत्महत्या कर लूँ, वही बेटर सॉल्यूशन है मेरे लिए। बट फ्रेंड्स, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। वी शुड नॉट गिव आवर लाइफ लाइक अ वेस्टेज, कि मतलब हाँ कचरा समझ के उसको गिव अप कर देना, कि फेंक देना। हमारे पीछे हमारी फैमिली फ्रेंड्स भी रहते हैं जिन्हें हमें जिनकी शक्ल देखनी चाहिए कुछ करते वक्त, क्योंकि लाइफ गिव अप करना इज़ वेरी बैड। सबको एक ना एक दिन गिव अप करना है, बट मरो तो अच्छे से, खुशी से मरो, कुछ अच्छा करके मरो। ये क्या आत्महत्या इतनी कम उम्र में आप लोग सुसाइडल के केसेस ले लेते हो, सुसाइड, आप इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हो अपने लाइफ में। शेयर करो, साइकोलॉजिस्ट काउंसलर्स के पास जाओ, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। दे आर हेल्पफुल, दे विल हेल्प यू आउट टू सॉल्व फ्रॉम टू गिव आउट यू फ्रॉम दिस डिफिकल्टीज, आप पूरी प्रॉब्लम से हट सको। फिर अब हमारा आता है कॉजेस ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। हमारे ब्रेन में कई बार बायोकेमिकल चेंजेस हो जाते हैं, जैसे सीरोटोनिन, डोपामिन, हार्मोन्स, इसमें इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। फिर साइकोलॉजिकल तौर पे देखा जाए इसके कॉजेस, तो ये हो सकता है कि जॉब लॉस हो गई है, या फिर किस फैमिली में किसी लव्ड वन की डेथ हो गई हो, या मैरिज में डिवोर्स हो गया हो, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या लॉन्ग टर्म मेडिकल डिसऑर्डर्स हो, लंबे समय तक बीमार हो, तो भी बंदा डिप्रेशन की कगार पे आ जाता है। ये सब जो कॉजेज़ हैं, ये सब इंसान को डिप्रेशन में ले जाते हैं, क्योंकि आजकल सब कुछ पैसा है। अगर हम जॉब ही नहीं करेंगे, हमारे पास जॉब ही नहीं है, तो फिर हम कैसे लीड करेंगे हमारी लाइफ के लिए। हमको कोई भी हेल्प नहीं करेगा जब तक हमारे पास पैसे नहीं हैं। फिर उसके बाद हम लोग जैसे कई बार टीनेजर्स में देखा गया है, आफ्टर ब्रेकअप्स ट्रस्ट ब्रेक हो जाता है, फिर गलत संगति के पकड़ लेते हैं टीनेजर्स, देन वो फेलियर नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हम टीनेजर्स में देखते हैं मोस्टली इन रिलेशनशिप इश्यूज़, कि अगर ब्रेकअप हो गया तो इंसान बहुत बड़ा डिसीजन ले लेता है कि नहीं, अब मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, मैं तो सोच रही हूँ ना मैं सुसाइड कर लूँ, मैं सोच रहा हूँ ना मैं सुसाइड कर लूँ। हम ये वाला एटीट्यूड रखते हैं, बट दिस इज़ टोटली रॉन्ग। वी नीड टू शेयर प्रॉब्लम्स विथ अदर्स। फिर हमारा अब आता है कि फेलियर, जैसे हम देखते हैं कि हम एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट निकलता है 10th या 12th या एनी हाउ कोई भी एग्ज़ाम हो, तो फिर हम बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अगर हमारे कम नंबर है, हम फेल हो गए, हमको ऐसा लगता है अब मैं पास नहीं हो सकती, अब तो कोई चांसेस नहीं है, मेरे फ्रेंड तो मुझसे एक स्टेप आगे चले गए, मैं तो पीछे हो गई, अब कहाँ होगी मुझसे पढ़ाई, मेरे को तो कॉलेज जाने में भी शर्म आएगी। हम लोग ये वाला एटीट्यूड रखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब तक हम फेलियर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे हमारे लाइफ में, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। इवन जो हाईली मतलब पर्सनालिटीज़ हैं, हमारे इंस्पिरेशनल मेंटर्स हैं, जो उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, दे टू फेस दैट प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए कि हम जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमारी दुनिया में इससे भी ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। मेरी प्रॉब्लम तो इसके आगे कुछ नहीं है। जब हम बोलते हैं ना, मोदी जी की क्या लाइफ है, क्या डिश आती होंगी उनकी, उनको मतलब कितने सारे बॉडीगार्ड हैं, मतलब वो इतने बड़े रेपुटेटेड पोजीशन में आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने भी बहुत डिफ़िकल्टीज फेस की होगी अपने लाइफ में, उन्होंने भी फेलियर एक्सेप्ट किया होगा। बट हम टीनेजर्स, हम लोग फेलियर को जल्दी एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। हम लोग ये सोचते हैं कि इस बार फेल होगी ना, अगले बार, अगर हम अगले बार स्टेप भी लेते हैं, तो सपोज जैसे मैंने सोचा था कि मतलब मेरे को बायो में अच्छे मार्क्स लाना है, तो फिर मैं बायो के लिए मेहनत की, लेकिन मैं फेल हो चुकी। फिर बाद में मैं सोचती हूँ नहीं, अब तो मेरे को कॉमर्स में ले लेती हूँ, मैं उससे एक स्टेप नीचे जा रही हूँ ऊपर जाने के बजाय। तो फिर मैं कॉमर्स में भी फेल हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि हमको जो हमारे मोटिव्स हैं वो हमको स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, कि नहीं, अपना डिसीजन पावर एकदम स्ट्रॉन्ग रखना। हाँ, मतलब मुझे ये करना है, मतलब मैं करूँगी। एनी हाउ वी नीड टू एक्सेप्ट द फेलियर। फिर अब हमारा आता है डिप्रेशन हमारे इंडिया में इतने रैपिड रेट पे क्यों इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसे माना जाता है कि इंडिया में मेंटल हेल्थ और इलनेस को सही में इम्पॉर्टेंट दर्जा नहीं दिया गया है। इसमें स्टिग्मा फैक्टर आ जाता है, फिर जजमेंट एंड फियर आ जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे, मेरा हंसी मजाक उड़ाएंगे क्योंकि मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है। नो फ्रेंड्स, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। हमसे भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम लोग इस सोसाइटी, इस दुनिया में फेस कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है इनके आगे। आप सोचिए, जिनके लव्ड वन लॉस हो जाते हैं या जिसको लॉन्ग टर्म मेडिकल इलनेस हो, वो लोग भी तो डील कर रहे हैं अपनी लाइफ को, गिव अप नहीं कर रहे। हम तो अच्छा खासा चलते फिरते हम तो अर्निंग करके पढ़ लिख के हम आगे बढ़ सकते हैं। बट थिंक अबाउट दोज आर पैरालाइज्ड, अनकॉन्शियस, उनको तो दुनिया के बारे में कुछ नहीं समझता
कि हाँ मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। सो वी नीड टू बी हैप्पी विद वॉट वी हैव। हमें हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशी देखनी चाहिए। हाँ प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइफ है, अप डाउन होते रहते हैं यार, बट वी नीड टू एक्सेप्ट दैट। मैं इंडिया में स्टिग्मा अगर मैंने बता दिया तो मेरे नाम पे एक धब्बा लग जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एम्पैथेटिक मतलब हम मेरे को कोई एम्पैथी देने वाला नहीं है हमारे अंदर। जब इंडिया में क्या है, लोग मतलब डर डर के जीना चाहते हैं। उनको खुद के घर वालों का डर नहीं है, उन लोगों को बाहर वालों का डर है कि हाँ वो क्या सोचेगी मेरे बारे में, वो अंकल आंटी क्या सोचेंगे, अब मैं तो बाहर मुंह दिखाने लायक नहीं रही। नो, योर फैमिली इज हैप्पी, देन व्हाई आर बॉदरिंग अबाउट द अदर्स। लोगों को काम है बोलना, बोलने दो, एक कान से सुनो एक कान से निकाल दो। एक बार वही इंसान थक जाएगा जो आज तुम पे हंस रहे हैं, वो तुमको आगे जाके तुम उन पे हंसने का मौका दोगे कि वो तुम उन पे हंसोगे। तो फ्रेंड्स लाइफ में टाइम कॉन्स्टेंटली नहीं रहता सेम, कि हाँ सबका समय बराबर नहीं रहता। हमारे लाइफ में हर समय अप्स डाउन्स आते हैं और हमें वो चीज़ फेस करना चाहिए। फिर अब हमारा आता है टाइप्स ऑफ डिप्रेशन। टाइप्स ऑफ डिप्रेशन में आता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, लोनलीनेस फील होता है, सेल्फ एस्टीम पावर मतलब खुद को दोषी समझना, फिर कुछ गलत स्टेप्स ले लेना, अल्कोहल इनटेक करना, फिर सोसाइटी से इंटरेक्ट नहीं करना, अपनी हाईली इंटरेस्ट जिस चीज़ में हमको इंटरेस्ट जो एक्टिविटीज़ में था वो गिव अप कर देना। फिर अब हमारा आता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है, जब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर जब वो हाईली लेवल पे इंक्रीज हो जाता है तब हम परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। फिर अब हमारा आता है साइकोटिक डिप्रेशन। इसमें हमको शक की बीमारी होती है। अगर ऐसा लगता है कि अगर कोई दो फ्रेंड्स बात भी करें तो हमको ऐसा लगता है नहीं वो ज़रूर मेरे बारे में ही बात कर रही होगी, हमको शक रहता है, हम किसी पे भरोसा नहीं कर पाते। इसमें हम लोग अपने इमेजिनरी दुनिया में जीना चाहते हैं। फिर अब हमारा आता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। जब मम्मा प्रेग्नेंट के बाद जब उनको बच्चा हो जाता है 1 मंथ के बाद, जो माँ डिप्रेशन फेस करती है, नियर अबाउट 15 to 20% वुमेन्स ये डिप्रेशन फेस करती हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, जब उनको बच्चा हो जाता है 1 मंथ के बाद। फिर अब हमारा आता है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या होता है, कोल्ड सीजन में हम लोग मतलब हमको सर्दी हो जाती है, फिर गर्मी में हमको गर्मीपन महसूस होता है। कई लोग ये भी सिचुएशनल सीजनल फैक्टर्स भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो एंड फ्रेंड्स दिस इज इन्वायरमेंटल विच इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल, बट लोग ये भी चीज़ नहीं फेस कर पाते। तो अभी हम देखते हैं हाउ टू कंट्रोल इट। तो इसके कुछ ट्रीटमेंट्स हैं। या पहला इसका ट्रीटमेंट होता है मेडिकल हेल्प, कि हम लोग कुछ मेडिसिन्स डॉक्टर्स के पास जाएं, कुछ साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, उनसे कुछ सजेशन लें, कुछ अप्लाई करें, फिर वो हम कुछ थेरेपीज़ करवाएं अपने, जैसे CBT एंड ऑल। फिर सेल्फ केयर में आ सकता है कि सेल्फ केयर में ये आ सकता है कि एक्सरसाइज करना, कहीं कहीं ड्राइव पे घूमने जाना, लोगों से बात करना, देन वर्कआउट करना, अपनी फेवरेट डिशेस खाना, ये सब इसमें आता है। और कई बार हमको ट्रीटमेंट में ये दोनों चीज़ का भी कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, मेडिकल हेल्प और सेल्फ ट्रीटमेंट का। इससे भी हम कई बार अपनी प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, एट लास्ट आई विल कंक्लूड दैट डिप्रेशन को हमें एक बीमारी सोच के नहीं चलना है। ऐसा सोचना है कि हाँ कि या दिस ये मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, बस मुझे एज ए चैलेंज इसको एक्सेप्ट करना है। हमें अगर हम जितना भी प्रॉब्लम से भागेंगे, प्रॉब्लम उतना हमारे पास आएगी। सो इससे बेहतर है कि हम चाहते हैं ना कि हाँ हमारी लाइफ में थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम है पर हम इंजॉय करें। दिस इज़ टोटली इन आवर हैंड कि हम इसको कैसे हैंडल कर सकें। सुसाइडल इशू फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ गिव अप कर दोगे, फिर सोचो आपकी फैमिली फ्रेंड्स उनका क्या होगा, आपके मम्मी पापा का क्या होगा, मतलब जिन्होंने आपको इतना प्रॉब्लम सह के आपको इतना बड़ा किया है। एटलीस्ट ये सब स्टेप्स लेने से पहले अपने साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, अपने मम्मी पापा का चेहरा देखो। एंड आई एम टेलिंग यू फ्रेंड हॉनेस्टली, यू नीड टू कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट और अ काउंसलर फॉर दिस, जिससे वो आप लोगों को गाइड कर सके, आपको प्रॉपर मेडिकेशंस दे सके, थेरेपीज दे सके, आपकी प्रॉब्लम को समझें। दे आर रियली एंड जो भी हम लोग को डाटा हम काउंसलर्स को प्रोवाइड करते हैं, या जो भी हम लोग उनको अपना सब्जेक्टिव डाटा देते हैं, वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, वो कभी किसी से शेयर नहीं करते। और हम ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है, फिर इंसान पूरा बता देता है कि हाँ मेरी लाइफ में सही में ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी। तो हमें डिप्रेशन को टैकल करना चाहिए और हमें लाइफ गिव अप नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा अपने साथ एक पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। हैव अ गुड स्माइल। क्या है,
दुनिया है 2 दिन की, आना है फिर एक ना एक दिन जाना है। अगर हम लोगों को एक स्माइल देख के भी हमने बात कर ली, अपना ईगो साइड में रख के, तो भी हम हैप्पी अपनी लाइफ जी सकते हैं। कोई कोई का बिहेवियर ऐसा रहता है कि सामने वाला आया मुझसे बात करने, मैं क्यों जाऊँ, मेरे अंदर भी तो अकड़ है, मैं नहीं जाने वाली। ऐसा भी लोग एटीट्यूड रखते हैं। और कई कई लोग ऐसे इतने एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू स्माइल, तो फिर इससे क्या होता है, फिर हम भी बात करना चालू कर देते हैं। तो हमको ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए कि हम खुद लोगों के पास जाएं, उनसे बात करें, तभी हम दुनिया को समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई चैनल, प्लीज़ बी हैप्पी, enjoy your day, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।